मीडिया के मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना साहब हमारे बीच में हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, ऑनरेबल एमएलसी रमेश अरोड़ा साहब, युद्धवीर सेठी जी और सभी कार्यकर्ता आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बीच आज एक बहुत ही वरिष्ठ राजनेता श्रीमान श्यामलाल जी शर्मा हमारे बीच में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने इस प्रदेश कार्यालय में दिल की गहराई से श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इनका वेलकम करता हूं। शर्मा, जो आप सब जानते हैं, कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री के नाते से इन्होंने अपनी जिम्मेवारियां संभाली। कई सालों तक एमएलए के नाते से जम्मू हित में, डोगरों के हित में, भारत माता के हित में बात करने के लिए जाने जाते हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने अपना जबरदस्त स्टैंड रखा, देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ अखनूर और जोड़ियां म्युनिसिपल जो कमेटी है उसके 4 जो जीते हुए मेंबर्स हैं और अखनूर से 2 और जिसमें जोड़ियां के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी अब भारतीय जनता पार्टी में आज वो शामिल हो रहे हैं। जम्मू रीजन में एकमात्र हमारी जम्मू के अंदर जोड़ियां ऐसी म्युनिसिपैलिटी थी जहां बीजेपी का चेयरमैन नहीं था, बाकी सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे और आज जोड़िया का चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। अर्थात जोड़िया भी आज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके से 2 जो पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट लेवल के मेंबर श्री श्यामलाल चौधरी जी और श्रीमान सुभाष लंगर जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, 4 कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और सैकड़ों की तादाद में डेलीगेट्स, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट्स और यूथ एक्टिव वर्कर्स ये इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जिस तरीके से यूथ के जो इनके प्रेसिडेंट हैं अखनूर के, मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि श्यामलाल जी के इस निर्णय के बाद जम्मू कांग्रेस मुक्त हो गया है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। और उसका एक कारण समझ आता है, जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं या जो तिरंगे झंडे को अपनी जान समझते हैं, जान से भी प्यारा जिन लोगों को तिरंगा झंडा है, वो आज की दौर में कांग्रेस में नहीं रह सकते हैं। जब यह कहा जाए कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वर्कर्स मुजाहिदीन हैं, जब जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकवादियों को कांग्रेस के नेता जी और साहब करके बुलाएंगे, जब कांग्रेस के नेता देश की सेना के जवानों को गालियां और आतंकवादियों को और पाकिस्तान वालों को कांग्रेस के लोग तालियां देंगे, वो नेता, वो व्यक्ति जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिसके खून में तिरंगा झंडा बसता है, वो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी में कभी नहीं रह सकता। इसलिए ये दर्शाता है कि श्यामलाल शर्मा साहब, जो कि एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे डोगरे और स्टैंड लेने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, आज इन्होंने अगर
कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है, वो इसलिए कहा है कि आज ऐसा लगता है कि आज की कांग्रेस पार्टी ये आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की पार्टी नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी अखनूर रैली में कहा, आज की कांग्रेस को देख के आदमी हैरान होता है, क्या ये वही सरदार पटेल जिस कांग्रेस में थे? क्या ये वही कांग्रेस है जिसमें सुभाष बाबू थे? वो नहीं। इसलिए आप देख रहे हैं एक जन समंदर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के श्री M.J. शर्मा IFS रिटायर्ड, फॉर्मर एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हृदय से। उनका भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अभिवादन करता हूं। और मैं अब निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान अविनाश राय खन्ना साहब को, मैं पहले चुन्नी पहला भाई क्या थोड़ा सा हिलना नहीं आपने रविंदर जी थोड़ा इधर आए। ओ यार अंकुर भी अरे तंगम करो ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद, श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद, श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद। श्यामलाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्यामलाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्यामलाल शर्मा जिंदाबाद, श्यामलाल जी इधर, श्यामलाल जी इधर, श्यामलाल जी कहाँ से बेटू फाइल लगी है दोनों साइड पे, रिकॉर्ड में फाइल लगी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाथ पकड़ लो सर सामने बस थोड़ा और बस ओके सर मी क्वेश्चन लबा क्वेश्चन अब म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी जोड़ियां, वाइस चेयरमैन एंड PCC मेंबर, वाइस चेयरमैन एंड PCC मेंबर चौधरी श्यामलाल जी। M.J. शर्मा रिटायर्ड IFS ऑफिसर, अखनूर। सुभाष सिंह म्यूनसिपल काउंसलर, आगे आ जाओ। सुभाष सिंह म्यूनसिपल काउंसलर जोड़ियां। लड़की की हमारी लड़की बुलाओ ना, लेडी, वो अपनी शिल्पा महाजन। हाँ वो लेडी एक आई है, वो म्यूनसिपल काउंसलर है, बहुत ही लंगर जी। और सुभाष लंगर हमारे PCC सर BJP म्यूनसिपल काउंसलर अखनूर, बहुत ही मठ कार्यकर्ता। ये गुलू राम जी, आइए नरेश जी, ये यूथ के अभी डाल लो मेरे
हमने निवेदन भारतीय जनता पार्टी के प्रभार में श्री श्यामलाल शर्मा जी जो एक तत्पर नेता रहे हैं, कांग्रेस में 2 बार मंत्री रहे, और अगर उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जिस काज को लेकर देश के प्रधानमंत्री आज काम कर रहे हैं, उस काज के साथ श्यामलाल जी के रूप में एक और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है। अभी एक बहुत बड़ी रैली जो 28 को जम्मू के श्रीनगर में हुई थी, उस रैली ने एक बहुत बड़ा प्रभाव जहां जम्मू कश्मीर और देश भर में छोड़ा है। जब लोग पूछते थे इतनी बड़ी रैली होने का जो कारण था वो क्या था, वो एक ही कारण था कि देश के प्रधानमंत्री की नीतियां और सरकार की कारगुजारी। तो मैं आज ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं शाम जी को विधिवत रूप से हमने पार्टी में शामिल किया है, और वो एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ पर कार्य करेंगे और पार्टी का सहयोग करेंगे, और जो जम्मू कश्मीर की हम 6 सीटें लड़ रहे हैं उसके ऊपर काम करते हुए पार्टी को विजय दिलवाने के लिए काम करेंगे। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं। आज मैं अगर बात करूं श्री MJ शर्मा जी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी खुशी से इस पार्टी को अपनाया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और जैसे जैसे पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, पार्टी का बेस बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि जीत का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं शाम जी कहूँगा प्रदेश के अध्यक्ष जनाब राणा साहब, हमारे बीच विराजमान ऑनरेबल स्पीकर साहब, साबका हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर जी, साबका मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष रह चुके सतपाल शर्मा जी, ऑनरेबल MLC साहबान और परम आदरणीय मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और पार्टी के तमाम नेतागण, और मेरे सामने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और प्रेस मीडिया के मेरे परम आदरणीय बंधु, जिस तरह से अध्यक्ष जी ने और माननीय खन्ना जी ने, मुझे लगता है कि उन्होंने आज विधिवत तरीके से मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है और ऑल इंडिया लेवल पे हमारी जितनी भी लीडरशिप है उनका धन्यवाद करता हूं, और मैं आज आपके माध्यम से इस मंच से ये प्रतिज्ञा लेता हूं और यकीन दिलाता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी नेशनल लीडरशिप है और स्टेट लीडरशिप को, कि मैं जिस तरह से इससे पहले की दूसरी पार्टी में लोगों की सेवा करता रहा और एक कार्यकर्ता बनके, तो इसी तरीके से मैं कार्यकर्ता बनके इस पार्टी में पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ब्रेकअप माननीय अध्यक्ष जी ने, राणा जी ने दे दिया है, तो मैं थोड़ा इसमें और एलैबोरेट करूंगा अगर आप मेरे साथ बिहेव करेंगे तो। आज जो प्राइमरी मेंबरशिप जो मेंबर हैं हमारे 20,000 से ज़्यादा जो हैं, वो मेरे साथ एक यही कह सकते हैं आपके वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दी। 800 जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता जिसको हम एक्टिव मेंबर कहते हैं, वो भी आज मेरे साथ, क्योंकि जब
मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, 4 हमारे, आप मंडल प्रधान कहते होंगे, तो हम ब्लॉक प्रेसिडेंट उनको कहते हैं, वो अपनी इकाई के साथ उन्होंने भी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करके कांग्रेस से आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसी तरीके से आगे हमारे डेलीगेट्स होते हैं, जो 4 एक्टिव मेंबर हैं वो चुनते हैं उनको, वो 200 डेलीगेट जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन पकड़ा है। 24 हमारे डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट होते हैं जो ब्लॉक से 6-6 ब्लॉक से आते हैं, तो 24 की संख्या वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। इसी तरीके से म्यूनसिपल कमेटी जोड़ियां जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में 4 हमारे म्यूनसिपल काउंसलर थे, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन भी और चेयरमैन भी, और 2 उनके हमरा मदन लाल जी जो है वो वहाँ पे हमारे चेयरमैन हैं, चौधरी श्यामलाल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, रविंदर वाली जी वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसलर हैं, और हमारे सुभाष सिंह जी जो है, और इसी तरीके से अखनूर में हमारे 2 म्यूनसिपल काउंसलर थे, श्रीमती शिल्पा महाजन जी और श्री राकेश मल्होत्रा जी, वो सेकंड टर्म में हमारे आए हैं, वो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे पार्टी के, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। यूथ प्रेसिडेंट हमारे बहुत ही कर्मठ, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में अगर कोई कांग्रेस की इकाई काम करती थी तो वो नरेश शर्मा जी जो हैं वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे एक ही प्रेसिडेंट होते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। और इसी तरीके से स्टेट लेवल के भी एक जनरल सेक्रेटरी जो मेरे मीडिया का विभाग भी देखते हैं, वो भी आज यहाँ पे, और इसके बाद जो भी आदेश मुझे अध्यक्ष जी जहाँ पार्टी की तरफ से मिलेगा, जब भी जिस किस्म का प्रोग्राम करना है, तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे मज़ा आता है एज ए कार्यकर्ता काम करने में, तो आज मैं किंतु परंतु मैं नहीं जाऊँगा। ये कहूँगा कि एक सोच होती है आदमी की, और मैं जब 2004 में बाई इलेक्शन में मुझे अखनूर की जनता ने चौकीदार, मैं उस समय चौकीदार रहता था, चौकीदार चुना, तो मैंने अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से किया। और जो डिस्पैरिटी जम्मू के साथ होती थी, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, प्रोजेक्ट की बात हो, हालांकि उस समय चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी से ही हुआ करते थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती थी, जब कैबिनेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती थी, चाहे असेंबली में, तो मैंने कभी भी जम्मू के हितों के साथ, चाहे वो मेरी पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे या दूसरी पार्टी के रहे, तो मैंने कभी भी छेड़छाड़, हालांकि मुझे सहयोग मेरी अपनी पार्टी से नहीं मिला, मैं बड़े बसूख के साथ यहाँ कहूँगा, पहली बार हम 20 एमएलए थे, दूसरी बार हम 17 एमएलए थे, लेकिन हमारी आदत बन गई है कि हम बंधुआ मजदूरी करते हैं किसी एक सेक्शन की और एक रीजन की, तो उसके साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया, तलखियाँ भी होती थी। तो आज मुझे खुशी है, और जो बड़े मुद्दे लेके हम चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वो एजेंडा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जम्मू की, तीनों खित्तों की हम चाहते हैं कि यकसा बराबर डेवलपमेंट हो, लेकिन जम्मू में जो रहा है पीछे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, चाहे मिलीजुली सरकारें रही, जम्मू को जब भी कुछ मिला वो स्ट्रगल से मिला, और उस स्ट्रगल में भारतीय जनता पार्टी जो थी वो पेश रहती थी। मुझे इसमें कोई बहुत ही इफेक्टिव रोल जो है उनका बनता था, वो किया। तो जम्मू संभाग के साथ बराबरी की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा है, और मेरा इंडिविजुअल एजेंडा पहले चलता था, आज मैं पार्टी में मर्ज कर गया, तो मुझे लगता है कि ये सारे साथी जो हैं, जहां बहुत सी बातें हो रही थी, तो मैंने कहा कि जिन साथियों के साथ मैंने काम करना है, या जिनके अधीन काम करना है, मैं चाहता हूं कि उनके साथ मेरी पहले इंटरेक्शन हो, और फिर वो जो जिस तरह से दिशा निर्देश करेंगे, सो दैट कि पूरा भारत वर्ष, हिंदुस्तान में ही नहीं,
अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल फोरम में आज क्या इमेज है हिंदुस्तान की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का काम करने का तरीका, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी अकाउंटेबिलिटी, तो मुझे लगता है कि एक जीओश जो भी शायरी है, मैं तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन हर आदमी को सोचना चाहिए कि देश जो है वो सर्वोत्तम है और सर्वप्रिय होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, ये मैन मेड डिजास्टर जम्मू के कश्मीर के लोगों ने बना के रखा है। मैं इसको कभी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ खन्ना जी का भी, ऑल द लॉन्ग वो काली गए हैं और आज आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अध्यक्ष जी का करता हूँ, और बाकी जितने भी सीनियर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं वो आए, उन्होंने मेरा मान बढ़ाया, मैं उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। और इस जो भारतीय जनता पार्टी का जो भव्य, मैं तो इसको मंदिर ही कहूँगा, तो इसमें जितने भी कार्यकर्ता काम करने वाले हैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुझे आज यहाँ पे वेलकम किया। तो और मीडिया के साथियों का भी एक गुजारिश आपसे जरूर करूँगा कि मेरी ये इमेज बिल्ड करने में आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आगे भी आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ, अपना भाई बंधु समझ के, यहाँ मेरे से गलती होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे कान भी पकड़ सकते हैं, और जो छोटे मेरे हैं मैं चाहूँगा कि उनका मुझे सहयोग चाहिए। और जम्मू की जनता ने बहुत प्यार मुझे दिया है। आज मेरी उनसे ये विनम्र बेनती है कि कुछ लोगों ने हमारी गैरत को ललकारा है, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है उन्होंने हमारी गैरत को ललकारा है, और आज के जम्मू के हर बशर को कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के नेशन फर्स्ट को लेके उन लोगों को बिफिटिंग रिप्लाई देनी है जो 30 साल से यहाँ तांडव कर रहे हैं, खाते भी हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद भी कहते हैं। इसलिए तमाम जम्मू प्रांत के जो वासी हैं, एक एक जो वोटर है, उसको मेरी गुजारिश है कि कमल के फूल पे बटन दबा के भारी बहुमत से हमारे दोनों, और मैं आप लोगों से यही यकीन दूंगा कि जिस तरह से पहले मैं जम्मू के हितों की वॉच डॉग बन के, अब तो ये मेरे बहुत सहयोगी हो गए हैं, और ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं शत शत नमन करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।